नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। अभी विगत कुछ दिनों में टेक्निकल समस्याओं के कारण क्लासें रेगुलर नहीं हो पाई हैं, उसके लिए हम आपसे तहे दिल से सॉरी कहते हैं। आज से फिर से आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी। मैथ, साइंस और जीएस के जो भी आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस सेट, वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो मैथ की जो श्रृंखला हम लोग पीछे चला रहे थे CISI से संबंधित, उसी में आज हम SI के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे और ग्रुप डी के जो एग्जाम होने वाले हैं और UPSI की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान और ट्रिक से लगाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखो भाई पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 1245 रुपए की धनराशि का n वर्षों के बाद 6% ब्याज दर पर साधारण ब्याज और 1400 रुपए की धनराशि का 3/1/2 वर्ष बाद 8% दर पर ब्याज का योग जो है वो 877.55 रुपए। तो n का मान क्या है, ये n का मान आपसे पूछा जा रहा है। वही तरीका आपको लगाना है जो भी थोड़ी देर पहले बताया गया है। देखो n का मान अगर मुझे निकालना है तो ध्यान देना, यहां से कितना मिलेगा 6n% ब्याज ही तो मिलेगा, और यहां से देखो 6n% समझ गए ना, टाइम इंटू रेट, ये जो हमें मिला ये क्या है, ब्याज है। बात क्लियर। उसी तरह जब यहां पे ब्याज निकालोगे तो देखो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 7/2। भाई ये वैल्यू कितनी बनेगी 7/2 और कै परसेंट पे 8 पे, तो 2 से 8 गया 4, 4 7 28, यानी यहां से ब्याज मुझे कितना मिलेगा 28% मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। पहले से ब्याज मिला 6%, दूसरे से मिला 28%। अब देखो ये 28% किस पे मिल रहा है 1400 पे, और ये वाला किस पे मिल रहा है, इस पर मिल रहा है। बात समझ गए। तो इसी को मिलाकर मुझे ये बनाना है। तो देखो 1245 पर कै परसेंट 6n/100, परसेंटेज बटा में 100 आया, प्लस योग दिया गया है ना, तो योग करेंगे। योग है 1400 पर कै परसेंट 28/100, और ये बराबर किसके है 877.55। बात क्लियर। देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहां कट गए, कोई दिक्कत यहां तक, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ कट गया। इसको हल कर लो, अगर डायरेक्ट करना तो 14 दूना 28, 14 की स्क्वायर 196, 196 का 2 गुना करो तो तुरंत आ जाएगा। अगर 196 का 2 गुना करते कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2, 19 दूना 38 से 39। ऐसे करना चाहो 14 112 2 हासिल आया 11, 14 दूना 28, 28 11 39। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 392 इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो भाई ये इधर हो गया माइनस। तो देखो 1245 गुणे 6n/100, और ये बराबर है आपका, यहां से घटा दीजिए 5 7 से 2 गया 5, 17 से 9 गया 8, 7 से 3 गया 4। अब यहां पे दशमलव था, दशमलव दो। अब देखो ये दशमलव हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा 100 आ जाएगा ना, भाई 2 जीरो है, तो इस 100 से ये 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो 5 5 10 5 15, 5 4 12, यानी वैल्यू 3 से क्या होगी कट जाएगी, तो 3 दूनी 6, 3 से 6 का 2, 16 3 48, 3 1 3, 3 8 24, 3 5 15। यहां तक कोई दिक्कत है। 5 से काट दो, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 9 45। यहां पे देखो 5 तिहाई 15, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 7 35। इतनी बात क्लियर है। अभी ये कट जाएगा, 249 से भी ये कटेगा। अब इकाई का मैं देखो 0.5 बनना मतलब भाग सिर्फ 2 से ही देना है। तो अगर यहां पे 7 है तो 7 कब होगा चेक कर लो, 3 बार 9 27, तभी तो 7 बनेगा। 9 27 12, ऐसे कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आप काट दीजिए इसको। या फिर अगर आप चेक करना चाहें तो देखो 3 से भी कट जाएगा, 3 2 6 9, और 3 3 6 2, तो 7 2 9 इधर हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, डायरेक्ट काटना चाहे तो डायरेक्ट काट दो, और ऐसे काटना चाह रहे हैं तो ऐसे काट दीजिए। जिसको
इकाई से मैच कराना है वो इकाई से काट सकता है। कुछ लोग कहेंगे 3 बार नहीं बन रहा है, तो 3 नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, 13 बनेगा। 3 नहीं बनेगा तो क्या बनेगा भाई, 13। बात समझ रहे हैं? अगर 3 नहीं बन रहा है तो फिर क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। समझ गए? इकाई का कैसे मैच कराते हैं, देखो मैं आपको सिखा रहा हूं डायरेक्ट भाग कैसे देते हैं, बाकी तो आप 3 से काटना, फिर काट देना, काटते रहना। जैसे इकाई पे 7 है तो यहाँ 7 होना चाहिए ना। हम क्यों कर रहे हैं, 0.5 में मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 आपका सेफ रहेगा। मैं कैलकुलेशन में सिखा रहा हूं, बाकी डायरेक्ट आप करें। 3 कब आएगा, जब इसमें 3 से गुणा हो, 9 त्रिक 27। अब एक चीज देख रहे हैं, 24 यहाँ 72 होता है, यहाँ 32 है, तो इसका मतलब 3 बार नहीं जाएगा। 3 बार नहीं जाएगा तो 3 इकाई कब मिलेगा, जब 13 आएगा। तो देखो 13 दूनी 26, और यहां से 6 कैरी जाएगा, 13 चौके 52 होगा, इधर 11 के बना देगा उसे। तो ये टोटल आपका कट जाएगा कितनी बार में, 13 बार में। तो n की वैल्यू मिल जाएगी 13/2, मतलब 6.5। बात समझ गए कि कैसे इस चीज को लगाना था और कैसे इकाई के अंक से हम लोग डायरेक्ट भाग कर सकते थे। क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए, चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 3 से 1/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 से 1/2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 360 रुपए, वह धनराशि क्या है? देखो पहले क्वेश्चन में धनराशि अलग अलग थी, यहाँ पे धनराशि क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 दूनी 6, 7/2। रेट कितना है, 12। तो जब दोनों को गुणा कराओगे तो क्या परसेंट बन जाएगा, 42%। 2 छंग 12, 6 सत्ते 42। उसी तरह यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 4 दूनी 8, 1 9, 9/2। अब 9/2 है, क्या परसेंट है, 10%। तो इसको जब आप गुणा कराओगे तो 2 पंचे 10, 5 9 45। तो यहाँ पे आपको क्या परसेंट मिल जाएगा, 45%। यहां तक बात क्लियर है? अब राशि सेम है तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधे इन्हीं दोनों का अंतर देख लो। कितना का अंतर आया भाई, 3%। और इस 3% की वैल्यू कितनी है, 360। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, यानी 120। 1 जीरो बढ़ा ले। पूछा वह धनराशि यानी मूलधन, तो मूलधन हमेशा कितना होता है भाई, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके आगे क्या जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं? अगर यही अमाउंट अलग अलग होता जैसे पहले क्वेश्चन में था, तो उसका अलग लिखते, इसका अलग लिखते, फिर दोनों को आपस में क्या करते, घटाते, क्योंकि यहां पे बात किसकी की गई है, अंतर की। चलो अगला देखो। वीनू ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1000 रुपए निवेश किया और 2 साल बाद जय ने 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 8000 रुपए का निवेश किया। वीरू के निवेश के कितने वर्ष बाद दोनों की राशियां बराबर हो जाएंगी? इसको लगाने के जो तरीके हैं दोस्त, वो 2 हैं। एक आप x मान का लगा सकते हैं, n t जो भी माने, और एक डायरेक्ट। तो पहले आपको जो n मान के लगाया जाता है उसको लगा रहे हैं। देखो 1000 रुपए है, सॉरी 10,000, क्या परसेंट ब्याज है, 5। तो 1 साल में इस पर क्या परसेंट ब्याज मिलेगा, इसका 5% निकालोगे तो 500 आएगा। 2 जीरो खत्म हो गए, 500 मिल जाएगा, कोई दिक्कत? उसी तरह जब इस पर हम लोग गणना करेंगे तो 10% है और कितना है, 8000। तो 10% से 8000 पे निकालोगे तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 800 होगा। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? जब ये चीज हो गई तो देखो अब करना क्या है, जब आप डिस्क्रिप्टिव लगाएंगे, कह रहा कितने वर्षों बाद दोनों की राशि समान हो जाएगी। हो जाएगी मतलब आपको मिश्रधन बराबर करना है। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन। तो पहले जो वीरू का था वो मूलधन 10,000 था, बात क्लियर। 1 साल का ब्याज उसे कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है, ठीक। तो उसने कहा कितने वर्षों बाद, तो समय की गणना तो है नहीं, तो 1 साल में 5 मिला, तो हम मान के चल रहे टी समय के लिए लगा है, तो टी समय में 5 इंटू टी, ब्याज हर साल सेम होता है। पहले साल 500 अगले साल 1000, यानी फिर से 500, फिर से 500, तो वही टी समय के लिए इतना हो जाएगा। दोनों राशियां समान है, यानी अगली राशि भी समान करनी है। तो मिश्रधन बनाने के लिए पहले तो आपको उसका मूलधन लिखना पड़ेगा जो 8000 है, ठीक। 1 साल का ब्याज कितना है उसका, 800 है। बात को ध्यान से समझना। अब इसका जो धन है वो टी समय के लिए नहीं है, क्योंकि उसने कहा ना जो 8 साल वाला है जय का धन वो 2 साल बाद आया है मार्केट में। 2 साल बाद आने का मतलब इसकी वैल्यू है t-2। आई होप बात समझ गए होंगे।
t-2 के 2 साल बाद आया। तो देखो यहीं से इसको बराबर कर लो, ये वैल्यू इधर आके घट जाएगी, तो 10,000 से 8,000 चला, कितना बचा? 2,000। क्लियर? इधर देखो 800 से 500 घटा, कितना बचा? 300t। अब देखो यहां से 8 दूनी 1600, ये हो गया। अब ये 1600 इधर जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 3600। और इधर कितना हो जाएगा? 300। इसी को हल कर लो, कितनी बार गया? 12 बार। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो ये t था वीरू के लिए। तो पूछा किसके बाद है? कि वीरू के निवेश से। तो वीरू के निवेश से कितना आ गया? 12। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता जय के निवेश से, तो जय का निवेश कितने साल बाद आया था? 2 साल। तो उस केस में आंसर 2 साल कम हो जाता, यानी आंसर 10 होता। अब कुछ लोग सोच रहे हो इसी को डायरेक्ट कैसे लगाएं, तो देखो डायरेक्ट कैसे लगाना है। इनकी राशि कितनी है भाई? 10,000 कितने परसेंट पे है? 5%। बात क्लियर? इनकी राशि कितनी है? 8,000 कै परसेंट पे है? 10%। अगर आप CSI का प्रैक्टिस वाला देखे हो तो उसमें क्वेश्चन था, बस इसमें अंतर क्या है वही ध्यान रखना है। देखो यहां पर धन का अंतर कितने रुपए है? 2,000 है। कोई दिक्कत है यहां तक? भाई 2,000 तो ज्यादा है। और ये 1 साल में कितना ब्याज देंगे? 500। और ये 1 साल में कितना देंगे? 800। क्लियर यहां तक? तो प्रति वर्ष ये कितना बढ़ा देगा? 300 बढ़ाएगा, ये तो करेगा। अब यहां पे ध्यान क्या देना है, ये देखो, अगर ये सेम पीरियड के लिए लगे होते तो यही से आंसर आता। टाइम पीरियड सेम नहीं है, क्योंकि वीरू का धन जो था वो 2 साल पहले से लगा हुआ था मार्केट में। तो 1 साल में ये 500 पाएंगे और अगले 1 साल में 500 और पाएंगे, तो इनका धन 1,000 और बढ़ जाएगा। ठीक है? तो जो अंतर 2,000 का था वो अंतर अब कितने हजार का हो जाएगा भाई? 3,000 का हो जाएगा। कितने हजार का हो जाएगा? 3,000। अब इस 3,000 को हम कवर कर रहे हैं 300 की दर से। प्रतिवर्ष 300 बढ़ता जाएगा। तो ये 3,000 300 की दर से बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे? 10 साल लग जाएंगे। कितने साल लगेंगे भाई? 10 साल। यहां पर जो समय निकलता है वो बाद वाले के हिसाब से निकलता है। तो ये जो 10 साल आया है, ये 10 साल आपका जय के समय से है। ठीक है? लेकिन आपसे पूछा किसके समय से था? वीरू। तो वीरू ने 2 साल पहले से इन्वेस्ट किया था, तो जितने साल पहले इन्वेस्ट किया था वही आप जोड़ के देंगे, तो आपको ये मिल जाएगा 12 साल। बात समझ गए? तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट से जैसे आपने पीछे लगाया है। बात क्लियर है? अगर ये बाद वाली लाइन ना होती तो आपको डायरेक्ट यहीं से आंसर मिल जाता। क्लियर है? चलो आगे देखो। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि का 1/4 भाग साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष 4% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया। पहले जो दर थी मान लो 5 थी, तो अगले जो शेष राशि वो 9 पे दी जा रही। ठीक है? कुल ब्याज इसको मिल रहा है 41-25 रुपए। तो दूसरी धनराशि किस दर पर निवेश की गई? ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं भाई, इसको आप एलिगेशन से लगा सकते हो और एक दूसरा तरीका शिफ्टिंग वाला, वहां से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है? तो पहले हम एलिगेशन देखते हैं। जब हम एलिगेशन की बात करेंगे तो ये मानते हैं पहली बार आपको R% मिला था, जो आधा हिस्सा था, और अगला हिस्सा आपको मिला R+4%। यहां तक बात क्लियर है? अब एलिगेशन जब आपको लगाना है तो बीच वाली राशि चाहिए। अब बीच वाली राशि कैसे मिलेगी? 2 साल में ब्याज इतना मिल रहा है, 2 साल में इतना मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 41/25/2। क्लियर? अब ये रेट नहीं आया क्योंकि रेट के लिए हमें प्रिंसिपल भी चाहिए। तो प्रिंसिपल कितना है? 25,000। बात समझ रहे हैं? प्रिंसिपल तो 25,000 है, टोटल राशि पे 25,000 पे इतना ही मिला। तो दर बनाने के लिए गुणा कैसे करते हैं? 100 से, वही PRT/100 लगाया गया। ठीक है? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 25 से काट दीजिए, 25 से काटो या 5 से काटो, जो आपको बेटा लगे। 5 से काटोगे थोड़ा आसान हो जाए। कैसे? देखो 5 से काट देगा इसे हम, तो 5 से जब काटेंगे तो 5 8 40, बचा कितना? 1 हो गया 12, 5 दूनी 10, 25। यहां तक हो जाएगा। यहां पे काटेंगे तो 50 बनेगा, 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 825/100 मतलब 8.25। तो जो हमारी वार्षिक दर आएगी टोटल राशि पर, वो आ जाएगी 8.25। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद
इनको घटाने पर मुझे राशियों का अनुपात मिलेगा। तो राशियों का अनुपात इसने खुद कहा है, देखो 1/4 भाग 4 पर मतलब R पर, और जो शेष भाग है वो 4% बढ़ा था। तो 1/4 मतलब 1/4, तो बचा कितना 3/4। बात समझ गए। इस चीज को ना लिखकर हम लोग डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं 1 और 3। बात समझ गए। अब एलिगेशन में कैसे आया है, औसत पढ़े ना, बीच एलिगेशन क्या होता है, औसत ही तो होता है। तो कैसे निकालते हैं, इनका गुणा R, इनका गुणा 3R प्लस 12, कुल योग बटे कुल संख्या 3 1 4, और ये बराबर किसके है 8.25। क्लियर। जब ये बन गया तो इसको हल कर लो। इसको क्या कर दिया जाए, हल कर दिया जाए। तो हल कर दीजिए भाई, हल कर दे। चलो 4 को इधर भेज दो, 3 1 4R काट भी सकते हो, प्लस 3R प्लस 12 बटे 3R हट जाएगा यहां से ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इसमें। देखो सीधे कितना बन जाएगा 4R प्लस 12 बटे 4 बराबर 8.25। इसको काट दो, 4 कन्नम 4, 4 3 12, 3 जाकर उधर माइनस हो गया। R बराबर आपको मिल गया 5.25। बात यहां तक क्लियर है। अब ध्यान देना, वो पूछा दूसरी धनराशि पर किस दर से। पहली धनराशि जो आपको मिली ये 5.25 पर, तो दूसरी 4 बढ़ गई यानी 9.25 पर। तो आंसर आपका हो गया 9.25। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। एलिगेशन इसका सबसे आसान तरीका है, तो इसको इसी तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो देखो, एक व्यक्ति ने इतने रुपए की राशि का 5/6 बार x+2% की दर से और शेष राशि का x+8% की प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज इतने रुपए मिल रहे, तो रुपए मिल रहे x का मान देखो, पहले एलिगेशन लगेगा, लेकिन आपका काम क्या है, पहले दोनों को मिलाकर जो मुझे इस राशि पर ब्याज मिला वो निकाल लिया है। यानी एलिगेशन का जो बीच वाला मान होता है तो वो कैसे निकलेगा भाई, 1 साल का दिया ही गया है तो कुछ करना ही नहीं है, यही सीधे हो जाएगा 1 साल का ब्याज। अब इससे दर निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन से भाग करेंगे 20580 और इनटू क्या कर देंगे 100। भाई 100 कहेंगे तभी तो आएगा। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गई। 2 से काट दीजिए 10 29 और इधर 2 पंचे 10। बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत भाई। 0 से 0 गया 2, 29 दूना 58 होता है, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये 5 से कट रहा है, 29 पंचे 145 होता है, 5 से कन्नम 5, तो 5 बार में ये खत्म हो गया। तो आपको जो वार्षिक दर मिल रही कंबाइंड होके वो मिल रही 25%। कितनी मिल रही है भाई 25%। कोई बात नहीं, पहली राशि आपकी जा रही है x+2% पे। जब दर पता है तो दर लिखी जाए, ठीक है। अगली है x+8% पे। जब दोनों को मिला दे तो हमें राशि होनी चाहिए कितने परसेंट पे 25। अब राशियों का अनुपात मिलता है ना मुझे, तो देखो राशियों का अनुपात आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, जो आपको x+2 पर है वो 5/6 है। अब 5/6 का मतलब क्या हो, 5 हिस्सा इनके पास है तो 1 हिस्सा इनके पास। 5/6 तो 1/6 बचेगा, वही नीचे वाला 6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैसे निकाला जाता है, इनका गुणा इसमें होगा और इनका गुणा इसमें, औसत। पहले कुल योग बनाओ, तो कुल योग कैसे होगा, जब दोनों गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 5x+5 दूना 10, इधर गुणा कराएंगे तो मिलेगा x+8। कुल योग बटे में कुल संख्या कितनी है 6, और बराबर किसके है 25 के। इसको जब आप हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 6x+18 बटे में 6 बराबर 25। देखो 6 कॉमन दिख रहा है, 6 से काट दो, 6 कन्नम 6, 6 3 18, दोनों में भाग होगा। 3 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, 3 को उधर जाके क्या कर दो माइनस, 25 से 3 गया कितना बचा 22। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 22%। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 22%। बात समझ गए, कोई दिक्कत है। चलो अगला देखो, एक राशि का 40% साधारण ब्याज की दर से 9% दर पर उस शेष भाग का साधारण ब्याज की दर से 7% की दर पर निवेश किया गया, तो 4 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज
4 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 483.6 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि कितनी है? तो देखो जब 4 वर्ष का दिया गया तो मैंने कहा जब इस टाइप का क्वेश्चन है पहले 1 वर्ष का बना लो, तो 4 वर्ष में अगर इतना है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 483.6। इसको डायरेक्ट किया करिए एग्जाम में, सीधे काटो 12 चौक 48, 12 9 36, 120.9 रुपए आपको 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा। अब ये मिल गया, अब आगे देखो, एक है 40%, तो बचा कितना भाई? 40% बचा कितना? 60%। तो रेशियो ले लेते हो जाएगा 2 और 3। क्लियर? इस 2 वाले पे क्या परसेंट है? 9%। इस वाले पे क्या परसेंट है? 7%। तो यहां से कितना मिला? 9 दूनी 18%, यहां से मिला 7 त्रिक 21%। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ? यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है, समस्या है तो बताएं। जब ये बन गया तो देखो टोटल कितना हो गया ब्याज भाई? 39%। टोटल ब्याज कितना हो गया? 39%। इस 39 की वैल्यू किसके बराबर है? 120.9। ये तो बनेगा, दशमलव लगा रहेगा। देखो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? कटेगा ना 3 से। देखो 2 1 3, 3 1 9, ये भी 3 से कट रहा, 3 से काट दो या सीधे 13 से काट दो। 13 से काट दिया जाए, 13 39, इधर आ जाएगा 13 9 117, बचा 3 और 13 39। फिर 3 से कट रहा, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 1 3। तो ये हो गया 1%। 1% की वैल्यू आपको मिल गई है 31। 1% की वैल्यू कितनी मिल गई? 31। जब 1% की वैल्यू 31 हो गई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3100। बात क्लियर? अब देखो यहां दिक्कत क्या आई, जो 100% निकाल दिए हो गए ना। अब यहां पे क्या करना था? यहां पे 100% नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि हम लोग इससे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो टोटल राशि कितनी हो गई? 5। टोटल राशि कितनी हो गई? 5। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग परसेंटेज से नहीं कर रहे थे, क्योंकि मूलधन को हमने यहां पे कितना बना दिया था रेशियो में? 3 और 5। तो जब 3 और 5, 2 और 3 बना दिए थे ना, तो 2 और 3 बन गया। तो देखो यहां से 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3.1। तो 5 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 का 5 5 थे 15। बात क्लियर है? ये वाला परसेंटेज। अब इसका 100% निकालेंगे, तो यहां से 100% की वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी? 1550। समझ गए बात? यानी आपको ऑप्शन कौन सा हो गया? ए वाला। ठीक है, पहले 100% आपको इसलिए बताया कि आप यहां पे गलती कर सकते थे, सीधे 100% निकालते 3100 लगा देते, गलती हो जाती। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मूलधन हमने गणना यहां से शुरू की है, तो इस केस में मूलधन 100 की बजाय 5 था। अगर यहां से शुरू करते, बात समझ लो, तब आप 100% निकाल लेते तो एकदम आंसर सही आ जाता। क्योंकि उस केस में 18 के देखें 9 चौक 36% होता, और यहां पे 7 6 42 होता, 420 और 36 ऐसे आता। बात समझ गए? तो ये चीज आप ध्यान रखें। जब रेशियो में कन्वर्ट कर लिए थे तब 100% नहीं, उस केस में मूलधन कितना हो जाता है? 5। उस 100 से गुणा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे परसेंटेज चल रहा है। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये परसेंटेज बट्टे में 100 बनाएगा, तभी तो 1 की वैल्यू निकलेगी। भाई 5 की वैल्यू निकालनी है हमें, 1% की वैल्यू पता है। 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। वही 100 इधर आके गुणा हो रहा है। बात समझ रहे हैं? चलो आगे देखो। एक निश्चित धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 सही 3/4 वर्ष के ब्याज और उसी धनराशि के 3/4 हिस्से पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के ब्याज इतने रुपए अधिक, वह धनराशि ज्ञात करें। देखो एक कोई धनराशि है, उस पर आप 7% ब्याज लें और 3 सही 3/4 साल के लिए लें। उसके बाद कह रहा है उसी धनराशि, है ना, उसी धनराशि के 3/4 हिस्से पर 6% से आप ब्याज लें और 4 वर्ष के लिए लें, तो इतने रुपए आपको अधिक मिलेंगे। वह धनराशि क्या है? उस प्रिंसिपल की वैल्यू आपको बतानी। देखो कैसे इसको किया जाए, ध्यान देना। पहली वाली राशि जो आपके 7% पे इन्वेस्ट की गई, वही आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल पी है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लगाना चाहे डिस्क्रिप्टिव बता सकते हैं, लेकिन पहले अनुपातिक वाला देखो, थोड़ा आसान रहेगा।
पी है, तो उसका 3/4 हिस्सा अलग करना है। तो 3/4 अलग करने का मतलब क्या, जिसको रेशियो बनाने नहीं है तो इसको 1 मानेगा तो ये 3/4 हो जाएगा, तो रेशियो बन जाएगा 4 और 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मूल राशि थी वो 4 है, और जो अगली राशि उसी का हिस्सा निकाला गया था 3/4 वो 3 है। और इस 4 पे आप 7% ले रहे हो, वो कितने साल ले रहे हो, 3 सही 3/4, यानी 3 चौक 12, 3 15/4। बात समझ गए यहां तक, 15/4। इसका टोटल जब आप निकालेंगे तो क्या परसेंट ब्याज मिलेगा, 4 से 4 कैंसिल, 15 सते 105% ब्याज मिलेगा। ठीक है, मूल राशि पर आपको 105% ब्याज मिलेगा। सेकंड राशि आपकी 3 है, इसको क्या परसेंट पे लेना है, 6% पे लेना है। कितने समय के लिए लेना है, 4 वर्ष के लिए लेना है। तो देखो टोटल ब्याज आपको कितना मिल जाएगा, 3 चौक 12 6 72%। कितना मिल जाएगा, 72% मिलेगा। तो भाई कितना कम या अधिक की बात हो रही, ये तो निकालना है। कितना अधिक या कितना कम का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आ गया, 33%। कितने का आ गया, 33%। बात समझ गए। इस 33% की वैल्यू कितनी दी गई है, 1749। देखो 7 1 8, वो 4 1 5, 9 7 16, 33 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये सोचना है, या फिर सीधे आप देखो 7 5 12 7 9, 3 से कट रहा, 3 से काट दो, 11 33, 3 से इधर काटो, 3 6 18, बचा 1 14, 3 4 12, तो 3 8 24, 2 बचेगा ना भाई, 3 5 15, सही बोलो ना। कितना दिया गया है, 1749। 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 8 24, 3 3 9। ठीक, अब आगे देखो, ये 11 से कट रहा है, नहीं कटा, देखो 5 3 8, 8 से 8 खत्म, 11 से कट जाएगा, काट दो, 11 5 55, 11 3 33। यहां तक बात क्लियर, कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई। ये वैल्यू किसकी है, 1%। अब ध्यान देना, यहां पर मूलधन परसेंटेज में नहीं है, गुना में है, 1 2 3 में है, तो पहले यहां से 1 की वैल्यू निकालो। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो परसेंटेज बट्टे में चला जाएगा कि नहीं, तो यहां से जब आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू बन जाएगी 53 गुणे 100। मूल राशि है कितनी, 4, 4 से गुणा कर दो, 4 3 12, 4 5 20 से 21, तो आपको राशि मिल जाएगी 21 20। है कहीं ऑप्शन, ये आंसर। बात समझ गए, राशि आपको मिल जाएगी 21 20। क्लियर यहां तक। इसी को जब आप बेसिक से लगाएंगे, इसी को जब आप बेसिक से लगाएंगे तब कैसे लगेगा, देखो जब आप इसको बेसिक से लगाते हैं, देखो राशि आपकी पहले पी थी, ठीक, पी/100 करो, आर कितना है 7, समय कितना है 15/4, ठीक, पहली वाली हो गई। दूसरे वाली में राशि हो जाती है 3/4, तो पी की वैल्यू 3/4 हो गई। भाई राशि कितनी हो जाती है, 3/4, समय कितना है 4, दर कितनी है 6, टोटल के बट्टे में क्या होता है 100, यहां भी बट्टे में कितना हो जाएगा 100, और इन दोनों का जो अंतर है वो है 1749। डिफरेंस ये तो है 1749, जो आपको डिफरेंस है वो है 1749। अब इसी को आपको हल करना है। देखो 4 से 4 खत्म हो गया, खत्म हो गया, 100 था कॉमन, 100 को भेज दो इधर, 100 कॉमन है, 100 कहां भेज दिया जाए, इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 15 सते 105 पी बटे में 4 बराबर क्षेत्र, सॉरी बराबर नहीं, माइनस क्षेत्र 18 पी बराबर 1749 इंटू 100। ठीक, अब जब ये बन गया है, इस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 72 हो जाएगा, तो हो जाएगा 105 पी माइनस 72 पी बराबर 174900, और 4 वाला यहां आ गया। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए ये वाला बेटा था।
अब इसको जब हल करोगे देखो तब भी 33p आएगा, बराबर 1749 के बाद 00 इंटू 4, वही 33 से काटोगे तो आपको वही मिलेगा, p बराबर 2120। यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। बाकी आप ये वाला तरीका याद रखें, ज्यादा आसान। आगे देखिए, एक राशि का 1/4 2% साधारण ब्याज दर पर और शेष भाग 3% साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया। पूरी राशि के लिए औसत ब्याज क्या है? पूरी राशि के लिए औसत ब्याज क्या है, यही आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले 2% था, अगला क्या परसेंट है? 3% है। क्लियर? इस 2% के लिए कितना है? 1/4। इस 2% के लिए है 1/4, तो बचा कितना भाई? 3/4। इसका रेशियो लोगे तो 3 से 3 कैंसिल, यानी रेशियो बनेगा 1 और 3। अब ध्यान दो, यहां बीच में कोई वैल्यू थी तो इनको जब आप माइनस कर रहे हो तब 1 और 3 बन रहा है, एलिगेशन। तो बीच वाली कैसे निकलती? पहले कुल योग, 2 1 9 2, 3 3 के 9, कुल योग बटे में कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 3 1 4। तो इसी को हल कर लो, 9 2 11/4, तो 4 दूनी 8 बचे 3, 8 बचा कितना? 3, 4 दूनी 8 बच गया 3, तो 2 सही 3/4%। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए भाई? कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ, ये क्वेश्चन देखिए भैया, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा ध्यान से। जनवरी महीने में 3500 रुपए में से रानी ने 1500 रुपए 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और 1000 रुपए 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देती है। उसे शेष राशि किस दर पर उधार देनी चाहिए ताकि वर्ष के अंत में उसकी कुल आय 3500 रुपए पर 5% हो जाए? मैंने अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी लिख दिया कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता तो कैसे पूछता। बस लास्ट वाली लाइन जो आपकी लिखी थी ना, 3500 पे 5% हो जाए, उसकी जगह वो सीधे कहता कि वर्ष के अंत में उसकी कुल आय 175 रुपए हो जाए। 175 आया कहां? इसी 35% का 5% 175 है। ठीक है, इसी 35% का, सॉरी 3500 का जो 5% है वही आपका 175 है। 50 25 5 15 2 17, ये ऐसे ही बना सकता था। तो इसको कैसे लगाया जाए? 3500 रुपए हैं, इसके 2 हिस्से किए गए, 3, एक 1500 1000, और जो बच गया है उसके लिए रेट आपको निकालने। देखो 1500 पे 4%, तो 15 चौके 60 रुपए यहां से मिलेगा। 1000 पर 3% की दर से कितना मिलेगा? 30 मिलेगा एक वर्ष। बात क्लियर है यहां तक? तो 60 30 टोटल कितना हो गया? 90 रुपए हो गए। बात यहां तक क्लियर हुई? कोई दिक्कत भाई? अब ये 90 रुपए ब्याज मिले हैं मुझे 2 हिस्सों पर, ब्याज होता कितना है भाई? 175। तो 175 में से 90 हटा दो। 175 में से 90 क्या कर दें? हटा दें, तो हमारे पास बच कितना जाएगा? मेरे पास 190 में से अगर हम 75 हटा दें तो बचेगा कितना? 85। अब ध्यान देना, ये जो 85 रुपए है वो हमें किस राशि पे मिल रहा है? देखो 1500 की राशि हो गई, 1000 की राशि हो गई, तो 15 और 1000 कितना हो गया? 2500 हो गया। टोटल राशि है कितनी? 3500। 3500 में से 2500 निकल गए, तो ये जो ब्याज मिल रहा है वो 3500 में से कितनी राशि निकल गई? 2500। तो कितनी बची? 1000। तो 1000 का कितना परसेंट कितना होगा? तो 2 जीरो यहां से हट गए, 8.5%। क्वेश्चन दिखने में खाली बड़ा था, बाकी इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा है, बाकी लगाने में बहुत आसान है। कुछ नहीं करना था। 1500 पे 4% 60 रुपए, 10 का 3% 30, 60 30 90 रुपया ब्याज यहां से मिला। होना चाहिए था 3500 का 5% यानी 175। तो 175 में से 90 निकल गए तो बचे कितने? 85। ये 85 रुपए का जो ब्याज है वो हमारी शेष राशि यानी जो हमारा बचा हुआ 1000 रुपए है उस पे लेना है, और किस दर से लेना है यही निकालना था। तो आप चाहते तो ऑप्शन से भी लगा सकते थे किस परसेंट से हम 1000 रुपए लगाएं कि 85,000 है, सीधे सीधे 8.5 आपको मिला। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो साधारण ब्याज के थोड़ा टिपिकल टाइप के थे, जिसमें आप एलिगेशन लगाएं, कई सारे तरीके लगा सकते हैं जो आपको बेटर लगे। तो ये क्लास आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली प्रैक्टिस क्लास नेक्स्ट सेशन में मिलेगी। और जो मैंने आपको बताया था
कि जो टेक्निकल कारणों से वजह से कुछ दिन हमारी क्लास ब्रेक रही, वो अब नहीं होगी। कंटिन्यूसली सेशन में इसी तरह लगातार क्लास चलती रहेंगी। और जो आपकी आगामी परीक्षा है रेलवे ग्रुप डी की और एनटीपीसी की और जो आने वाली वैकेंसी है यूपीएसआई, उसके लिए आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।